उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झटका लगा है। मंडी से पूर्व दिवंगत दिग्गज नेता पंडित सुखराम के पोते आश्रय शर्मा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मंडी में इस्तीफा देने के बाद आश्रय शर्मा ने कहा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। हालांकि साथ ही कहा कि वो बतौर निर्दलीय मंडी संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बन गई है। दरअसल मंडी में 24 सितंबर को मंडी में मोदी की रैली के बाद आश्रय शर्मा के पिता अनिल शर्मा ने कहा था कि वो अब बीजेपी में रहेंगे और पिता पुत्र उनका पूरा परिवार एक साथ चलेगा। उन्होंने कहा था कि उनका बेटा भी जल्द ही बीजेपी में शामिल होगा। आपको बता दें कि अनिल शर्मा मंडी सदर से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पंडित सुखराम और पोता आश्रय शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इस बीच आश्रय शर्मा ने मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़ा और हार गए थे। इस वजह से पिता अनिल शर्मा को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और वो तब से बीजेपी में हाशिए पर चल रहे थे। और साल 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है। इस बार ये पुरस्कार एक मानवाधिकार कार्यकर्ता समेत 2 संस्थाओं को दिया गया है। नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालिस्यात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत 3 अक्टूबर को स्वीडिश वैज्ञानिक स्वंते पाबो की चिकित्सा के क्षेत्र में किए गए काम से शुरुआत की गई थी। उन्होंने निएंडरथल डीएनए पर उनकी खोज के लिए ये पुरस्कार जीता था। इसके बाद 4 अक्टूबर को भौतिकी विज्ञान के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई। एलन स्पेक्ट, जॉन ऑफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम मैकेनिक्स के लिए इस क्षेत्र में काम करने के लिए भौतिकी का 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं 5 अक्टूबर को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। ये पुरस्कार भी इस साल 3 वैज्ञानिकों के नाम रहा। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर जिला जज AK विश्वेश की कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला टाल दिया। कोर्ट ने इस मामले में 11 अक्टूबर की अगली तारीख दी है। आपको बता दें कि इस मामले में कार्बन डेटिंग पर वाद दाखिल करने वाली हिंदू पक्ष की 5 महिलाओं की टीम ही 2 खेमे में बट गई थी। राखी सिंह कार्बन डेटिंग का विरोध कर रही थी, जबकि अन्य 4 वादिनी इसके पक्ष में थी। राखी सिंह के अधिवक्ता का कहना है कि हमारा विरोध शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का है, बाकी पूरे परिसर की कार्बन डेटिंग हो, हमारा पूरा सहयोग है। वहीं वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना जांच हो, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। बता दें कि आज सुनवाई के दौरान 64 लोगों को कोर्ट में मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी। वजू खाने में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद रहे, तो कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा दोपहर बाद कड़ी कर दी गई थी। वहीं अदालत में सुबह से ही इस मामले को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग गहमा गहमी का माहौल बना रहे थे।
और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 1 महीना पूरा हो गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा केरल होते हुए कर्नाटक पहुंच चुकी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। राहुल गांधी ने पिता राजीव गांधी का आशीर्वाद लेकर इस यात्रा की शुरुआत की थी। 7 सितंबर को कन्याकुमारी में एक भव्य सभा बुलाई गई, जहां राहुल गांधी ने संबोधित किया और यात्रा का शुभारंभ किया था। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक सफर तय करेगी। ये यात्रा 5 महीने में पूरा करने का टारगेट रखा गया है, जिसमें से 1 महीने का समय बीत चुका है। अब तक राहुल गांधी लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अलग अलग लोगों से घुलते मिलते भी नजर आए, लोगों से बातचीत भी की। खराब स्वास्थ्य की वजह से सोनिया लंबे समय के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जमीन पर बैठकर अपनी मां के जूते की लेस बांधते हुए दिखे। अब आज इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। कर्नाटक के मैसूर में राहुल गांधी ने बारिश के बीच जनसभा को संबोधित किया। उसने पूरे देश में तारीफ बटोरी थी। और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित को पत्र लिखा है। जस्टिस उदय उमेश ललित मुख्य न्यायाधीश के पद से 8 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं। ये पत्र उन्होंने आज सुबह भेजा गया है। नए सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए केंद्र ने सीजेआई ललित को पत्र लिखा है। रिटायर होने से पहले सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम लेते हैं। इस परंपरा के अनुसार जस्टिस चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस ललित बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत होने वाले दूसरे सीजेआई हैं। पहले जस्टिस एसएम सीकरी थे, जो कि जनवरी 1971 में 13वें सीजेआई बने थे। जस्टिस ललित के पिता जस्टिस यूआर ललित भी सीनियर एडवोकेट थे और बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश थे। आपको बता दें कि जस्टिस ललित को 26 अगस्त 2022 को सीजेआई एनवी रमन का कार्यकाल पूरा होने के बाद देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा। यू ललित का कार्यकाल 74 दिनों का होगा।